हेलो जीपी रेटिंग बच्चों, वेलकम टू एसएमबीडी मरीन एकेडमी। काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर जीपी रेटिंग की सिलेबस क्या है, सर क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, कैसे एग्जाम्स और इंटरव्यू क्रैक करना है। और जब आप एग्जाम एंड इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बच्चों 3 कॉलेज ही चलनी चाहिए, एससीआई, नूसी एंड टीएस रहमान। अगर आपने आईटीआई किया है तो ग्रेट ईस्टर्न एंड 7 आइलैंड कंपनी। क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे जीपी रेटिंग सिलेबस स्ट्रक्चर जो एससीआई, टीएस, नूसी में पूछे जाते हैं। यस, सो इंट्रोडक्शन टू जीपी रेटिंग एग्जाम्स। सो पर्पज, स्कोप, एलिजिबिलिटी। तो एक पर्पज होता है बच्चों एग्जाम्स और इंटरव्यू लेने का, सो दैट एक फिल्टर्ड आउट कैंडिडेट आए एकेडमी में और कहीं ना कहीं मैरीटाइम कम्युनिटी में हार्ड वर्किंग एंड बेटर से बेटर अपकमिंग ऑफिसर्स जनरेट हो पाए। क्लियर? एंड स्कोप, अगर मैं बात करूं सिलेबस स्कोप की तो यहां पर बच्चों मैथमेटिक्स, मैरीटाइम, जीके, जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं जो मैं आगे और ब्रीफली आपको बताने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये स्लाइड में होने वाला है एलिजिबिलिटी। तैयारी से पहले आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, आपको एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए। आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, लेकिन मिनिमम 40% के साथ। डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, आप 12th आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 40% होनी चाहिए, तभी आप जीपी रेटिंग के लिए एलिजिबल हो। एंड अलग अलग शिपिंग कंपनी एंड कॉलेजेस के अकॉर्डिंग इसकी एज क्राइटेरिया होती है। तो इतनी बेसिक्स जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं सिलेबस की, लेकिन अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाउ मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज एंड जीएसके। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हो बच्चों, क्लियर, तो आपको मरीन इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कतें स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। एससीआई में थाउजेंड्स स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। टीएस रहमान में 1000 बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। नूसी में 1000 बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बच्चों को सिलेबस नहीं पता है। अब कितनों बच्चों को पता है कि मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज क्या होता है? एमईके। मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि जहाज की इंजन कैसा होता है, किस तरह के इंजन होते हैं, कौन कौन सी मशीन होती है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, समुद्र में जहाज चल रही है, आप मुझे बताओ क्या आप खारा पानी पी रहे होते हो? खारा मतलब साल्टी वाटर पी रहे होते हो? क्या आप सी वाटर पानी पी कर जिंदा रह सकते हो? नहीं ना। तो उसके लिए एक मशीन होता है बच्चों, फ्रेश वाटर जनरेटर। जैसे जनरेटर को स्टार्ट करते हो तो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसी तरीके से बच्चों फ्रेश वाटर जनरेटर को जब आप स्टार्ट करते हो तो जो खरा पानी है, जो साल्टी वाटर है, जो बहुत नमकीन वाला पानी है, वो फ्रेश वाला वाटर में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो इस तरह के मशीन्स भी आपको पता होना चाहिए। कम से कम थोड़ी इंजन के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह का इंजन है, इसको कहा जाता है एमईके। थोड़ी बहुत वर्कशॉप टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। स्पैनर क्या होता है, कितने तरह तरह के हथौड़े होते हैं जिसको हैमर्स कहा जाता है बच्चों इंग्लिश में, ये पता होना चाहिए। और ये जानकारी के साथ ही आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे, क्योंकि नाउ इट इज स्लोली स्लोली कंपटीशन बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। कितने स्टूडेंट्स को पता है जीएसके क्या होता है? जनरल शिप नॉलेज। ये इंट्रांस में ही पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में एससीआई के इंटरव्यू में बच्चों को पूछा जा रहा है पार्ट्स ऑफ शिप, जहाज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताइए। बच्चों से पूछा जा रहा है कि ओके व्हाट इज मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है। बच्चों से पूछा जा रहा है टेल मी द डिफरेंट नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, नेविगेशनल इक्विपमेंट्स क्या क्या है। कभी देखो, आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस पे कैप्टन और कप्तान साहब बाइनाकुलर लेकर खड़े होते हैं, ऑफिसर्स बाइनाकुलर लेकर खड़े होते हैं। वो क्या है बच्चों? बाइनाकुलर एक नेविगेशनल इक्विपमेंट है। आपको ये थिंग्स पता होना चाहिए, जनरल शिप नॉलेज।
और विश्वास कीजिए जब आप इस तरीके का आंसर देते हैं तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस हाई हो जाती है। क्लियर? तो इसमें लॉज आएंगे, डिफरेंट लॉज लाइक सोलास, मार्पोल। अब इस तरह की पूरी हम लोग जानकारी एसएमबीडी मरीन एकेडमी में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इसलिए सिलेक्शन यहां से मैक्सिमम स्टूडेंट ले रहे हैं। नेविगेशन एंड शिपबोर्ड ऑपरेशंस लाइक मशीनरी थिंग्स की आपको ज्ञान होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो हमारी फर्स्ट सिलेबस होगी मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज एंड जीएस के। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब नाउ इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, योर सॉफ्ट स्किल। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था हमारे एकेडमी में, वो बच्चा एससीआई की इंटरव्यू क्लियर किया एंड जब यहां पर आया, एकेडमी में आया स्टूडेंट से मिलने, जो रनिंग बैच हो रहा है उन स्टूडेंट से मिलने, ताकि वो उसको इंस्पायर करेगा, तो उसने स्टोरी शेयर की स्टूडेंट के साथ, करंट बैच के साथ, कि इंटरव्यूअर ने मुझसे हिंदी में पूछना स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश में इंटरव्यू चल रही थी, अब इंटरव्यूअर हिंदी में पूछना स्टार्ट कर चुका है, बट उसने आंसर इंग्लिश में किया। सिलेक्शन की चांसेस हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि इंटरव्यूअर देख रहा है कि वो इंग्लिश में कितना कॉन्फिडेंट है और वो सिलेक्शन भी लेता है और आज एससीआई में पढ़ाई कर रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, तो इस तरीके का हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जहां पर आपको लेक्चर्स तो होती है, स्टूडेंट भी आपस में बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती है। क्लियर? सो वोकैब पे आपको वर्क करना है, तभी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। ग्रामर पे आपको वर्क करना होता है। कंप्रीहेंशन, यस, समटाइम्स आप नुसी गोवा की इंटरव्यू देने गए हो, जब आप टीएस रहमान की इंटरव्यू देने जाते हो तो लोग आपको एक पैसेज दे रहे होते हैं, कंप्रीहेंशन दे रहे होते हैं एंड आपको उसको रीड करना आनी चाहिए। और जब आप उसको रीड कर रहे होते हो बच्चों, तो कुछ कुछ वोकैब की वो लोग मीनिंग पूछ रहे होते हैं, ग्रामर पूछ रहे होते हैं एंड आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे होते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स चेक कर रहे होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पूरी आगे बच्चों सॉफ्ट स्किल में जो आपको अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। नहीं, नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब ऑलवेज रिमेंबर, रिसेंटली एससीआई की एग्जाम में 75 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं। यस, तो आपको अर्थमेटिक वाले मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अर्थमेटिक की सिलेबस से बच्चों फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बच्चों, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्कूल वाला लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना है, इसकी ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होते हैं जो आपको एग्जाम में यूज करना है। एससीआई जैसे एग्जाम में 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथमेटिक्स के। अब उसमें भी मैंने पार्ट्स डिवाइड किया है। सेकेंड पार्ट्स बच्चों अलजेब्रा, जैसे लीनियर इक्वेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे अप टू क्लास 10th लेवल। यस, पॉलिनोमियल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। नाउ थर्ड वन इज ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, रोम्बस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्री से कुछ फ्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स पे बच्चों रिटन एग्जाम निकालने के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना है, ट्रिक्स यूज करना है। क्लियर? नाउ जनरल साइंस। सर जी फिजिक्स नाम से तो डर लगता है, डोंट वरी, फिजिक्स को हम आसान बनाएंगे। जब फिजिक्स की बात आती है तो मोशंस, रिसेंटली टीएस रहमान के इंटरव्यू पूछे जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ग्रेविटेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। बच्चों स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। क्लियर? एनर्जी रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, डिफाइन पावर, डिफाइन वर्क। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सीबीटी एग्जाम्स में भी आता है, मतलब एमसीक्यू में भी ये सारे क्वेश्चंस आएंगे और इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेट, अगेन टीएस रहमान में पूछा जा रहा है, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑप्टिक्स, अगेन मिरर एंड लेंसेस रिलेटेड क्वेश्चंस, बेसिक केमिस्ट्री क्लास 9th 10th रिलेटेड बेसिक केमिस्ट्री एंड इट्स रिएक्शंस पे आपको वर्क करना है। क्लियर? नाउ इंटरव्यू एंड पर्सनल डिस्कशन। अब इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, सॉफ्ट स्किल में कमांड रखनी है,
क्लियर? सॉफ्ट स्किल मतलब आपको पता होना चाहिए कि नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे खुद को, क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। वाई मर्चेंट नेवी, क्या क्या थिंग्स आपको ऐड करना है, क्या थिंग्स ऐड नहीं करना है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वाई मर्चेंट नेवी में आपको किस तरीके का आंसर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बैठने की स्टाइल पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट हमें शेयर कर रहे थे कि सर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे डायरेक्टली वो एंटर कर रहे और बैठ जा रहे हैं और इंटरव्यूअर उसको गेट आउट बोल रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिक मैनर्स नहीं है। तो ये आपको सीखना होगा और ये सब सॉफ्ट स्किल्स में आएगा बच्चों, कैसे आप लोगों से बात कर रहे हो। सेकेंड थिंग, मैथमेटिक्स, जीएस एंड मैरीटाइम नॉलेज। मैरीटाइम नॉलेज या मैरीटाइम जीके क्या होता है? सिर्फ पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या हो गया बच्चों? मैरीटाइम जीके। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर, जो मैंने अभी बताया पूरी सिलेबस थी, हमेशा याद रखें जीपी रेटिंग में सिर्फ 3 कॉलेज को ही टारगेट करना है, SCIMTI, न्यूसी गोवा, TS रहमान। क्लियर? और हमेशा याद रखें धोखाधड़ी से सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसा ना हो कि गलत जगह पैसे लगा रहे हो। और कुछ भी डाउट हो एकेडमी को आप कॉल करें, फ्री काउंसलिंग ले। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड यस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, कोई लोग गलत डिसीजन ना ले, गलत कॉलेज में ना जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।